गुड मॉर्निंग। डे 2 इन कुर्ग। सुबह के बज रहे हैं 9। हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। पर मैं और अंगद वही डिस्कस कर रहे हैं कि जैसा कि अभी एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है और जहाँ देखा हमने कल एकदम लिमिटेड मेन्यू थी डिनर के लिए, लंच के लिए, तो अभी ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। पर आई गेस बेसिक इडली वड़ा वो सब तो मिल जाना चाहिए, चाय कॉफ़ी। तो आज मेरा मन है कॉफ़ी पिया जाए फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग। आज कॉफ़ी पीने का सोचा। देखिए ना, जो चीज़ इतनी आम होती है आपके आम जिंदगी में, चाय कॉफ़ी तो पीते ही हैं, वही चीज़ जब आप बंद कर दो तो आपको वो भी लग्जरी लगती है। तो आज मुझे यहाँ पे वो कॉफ़ी जो मैं पीने जा रही हूँ 1 महीने के बाद, वो लग्जरी फील हो रही है और मैं उसके लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। तो ये जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि इसमें हम लोग मिल्क बना रहे हैं, इसमें मतलब बॉईल कर रहे हैं बेसिकली। और जो मिल्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है गुड लाइफ का मिल्क, क्योंकि होटल बार बार तो देगी नहीं, जैसा कि मैंने कहा था एलपीजी शॉर्टेज है तो बार बार रूम सर्विस होना मुश्किल है। तो ये सक्सेस रहा कि नहीं, बाकी अंगद जी बताएंगे। सही चल रहा है ये आइडिया? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी जल्दी गर्म होता है यार? फट से गर्म 5 सेकंड। 5 सेकंड में हो जाता है। क्लीन करना भी इजी है, हम लोग तुरंत वॉश भी कर देते हैं। और फ्रिज है तो मिल्क स्टोर करना भी अच्छा। तो हम लोग स्केप्टिकल थे कि क्या ये टेट्रा पैक फर्स्ट टाइम नीव को दे रहे हैं, क्या ये सेफ है? क्या लगता है? कभी कभार के लिए ठीक है ना? वंस इन अ वाइल ठीक है, शायद बॉडी के लिए उसको हैवी पड़ेगा तो हम थोड़ा पानी मिला के भी देते हैं उसको। पर ट्रिप में 2-3 दिन के लिए यू कैन ट्राई। बच्चा अगर मिल्क चाहता है और आपको नहीं मिल रहा है तो गुड लाइफ ऐसा कुछ भी मतलब टेट्रा पैक है ना। चल जाएगा। सुबह का मौसम कैसा है कुर्ग का देखिए, तो सनी डे ही है ये। कल बता रहा था गूगल पे कि आज ना बारिश होगी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह सुबह तो ऐसा लग नहीं रहा है। एकदम प्रॉपर सनी डे ही है, पर गर्मी नहीं है। मतलब मौसम कैसा भी दिखता हो पर है एकदम मस्त वाला, वो अच्छी बात है। पर हाँ, सनी डे है। ये देखिए आप, सूरज देवता आ चुके हैं वहाँ पे और बैल्कनी में कितना अच्छा लग रहा है ना। सोचा था यहाँ बैठेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, बाद में याद आया कि जब चाय पीना ही नहीं है रूम में तो यहाँ क्या पियेंगे। चलिए इसको बंद कर देते हैं, हम लोग जा रहे हैं तो कुछ कीड़े मकोड़े ना घुस जाए। वहाँ जाना है हमें ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे ऐसी चढ़ाई सी है, मैंने कहा अंगद को तुम ही धक्का मारो भाई। और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह नाश्ता करके थोड़ा वॉक भी करेंगे हम लोग। पर यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है खाते हुए। मैं अंगद को बोल रही हूँ क्या नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। शायद सबने खा लिया, हम लेट हैं, 9 बज गए ना, सबने खा लिया। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये पूरा फुल होगा, क्योंकि रिसोर्ट पूरा फुल है ना। इतने लोग दिख रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ओहो हो। पर चलिए, लेट आने का फ़ायदा। स्प्रेड तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत लग नहीं रही है। सब कुछ है ही है, जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। देखिए सांभर, चटनी, दही, सैंडविच, और इधर में भी हुआ इडली। अच्छा, लाइव काउंटर भी चल रहा है। अंगद लाइव काउंटर भी चल ही रहा है। हम लोग सोच रहे थे लाइव काउंटर तो एटलीस्ट बंद होगा, पर फुल हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने सारे मफ़िन्स एंड केक्स है। नींबू को देखना है, ये देखो। और यहाँ पे डोनट भी है। मैंने लिया है इडली सांभर, और एक ये है जैगरी का खीर है, जैगरी एंड राइस का खीर है। तो ये बहुत टेस्टी होता है, एकदम गरम गरम है। ये लिया है, बहुत सारे फ्रूट्स लिए हैं और जूस। खाने से ज़्यादा अंगद फ्रूट का दीवाना है। इतना टेस्टी होता है हिल स्टेशन का फ्रूट ना, बहुत मज़ा आता है। पूरा ठंडा ठंडा होता है और सारा फ्रूट मीठा मीठा होता है, बहुत मीठा। ये देखो कितना खा रहा है, खाओ खाओ। कितने सुंदर लग रहे हैं ये सारे फूल। मैं यहाँ पे अंगद जी एक फ़ोटो खिंचवाऊंगी। ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देखो। वाह, इतना वाइब्रेंट कलर आ रहा है। और यहाँ पे देखो घंटी भी दिया हुआ है, रिंग द बेल ओनली इन केस ऑफ फायर। अच्छा, अभी मैंने दबा दिया होता अनपढ़ होकर के, अभी मैंने कर दिया होता, पता है तुमको। अभी जस्ट थैंक गॉड मैंने पढ़ लिया। कोई आगे बोलता अनपढ़ हो क्या, बोला ना फायर हो तभी करो, सब डर जाएंगे यहाँ पे। अरे सच में। पर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, पर ये तो गजब वाइब्रेंट लग रहा है। यहाँ पे पोट्री क्लासेस भी चल रहे हैं, किसी को आना है तो आ सकता है। अभी जस्ट हमने ऊपर वहाँ पे नाश्ता किया, अब नीचे थोड़ा, अरे चकली, तो सब वॉक करेंगे। अभी मतलब आधा घंटा हम लोग वॉक करेंगे, धूप में थोड़ा अच्छा रहेगा। कल इसी हैप्पी क्लब में दोस्तों हम सब सैड हो गए थे। यहीं पे नींबू का टैंट्रम शुरू हो गया था और हम तीनों ही सैड हो गए। फिर ये कौन सा फूल है, आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करना। साइज देखो ना, एक हाथ का साइज देखो। हाँ, फूल का साइज बहुत बड़ा साइज है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें एक पिंक कलर भी, पर वो खिले हुए नहीं है। ये वाइट वाले बहुत सारे हैं।
चलिए, तो हम लोग हो गए रेडी, अब निकलने वाले हैं। तो जहाँ पे जाने के लिए मेनली हमने कुर्ग चुना है स्टेकेशन के लिए, वहाँ जा रहे हैं। तो जो लोग मेरे ब्लॉग बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग आए थे सितंबर 2022 में कुर्ग यूं ही घूमने के लिए। फिर हमारा एक फ्रेंड है, उनसे हमें चला पता कि जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ के ही बहुत ही पास में एक पड़ी इगू थप्पा टेम्पल है, और उन्होंने हमें कहा था कि वहाँ जाके दर्शन करना, बहुत ही मान्यता है उस टेम्पल की कुर्ग में। तो हम लोग वहाँ गए थे, और वहाँ जाने के बाद हमें एक पंडित जी मिले थे। मैं फटाफट में शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे डिटेल में मैंने इस पर ब्लॉग बनाया, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। उस पंडित जी को हमने कुछ बताया भी नहीं, उन्होंने हमसे पूछा कि आपका बेबी है, हमने कहा नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ पे जो देवता हैं, जो इगू थप्पा टेम्पल में देवता विराजते हैं, जो कि एक्चुअली कार्तिकेय के रूप है, उनसे अपने लैंग्वेज में बात करी लिटरली, और कहा कि इस कपल को बेबी तुम्हें देना पड़ेगा। फिर उन्होंने हमें प्रसाद दिया था, जो कहा था कि पीरियड के आपको 11 डेज दोनों को, कपल को दोनों को खाना होगा 5 दिनों के लिए, और उसके बाद आपको बेबी होगा। फिर हम लोग वहाँ से आए थे। फिर अक्टूबर में मेरे को पीरियड्स ही नहीं हुए थे, तो मैंने खाया नहीं था। फिर नवंबर में हम लोग घूमने गए थे दुबई, तो मैंने सोचा था कि दुबई से आने के बाद में मैं ये प्रसाद भी ग्रहण जरूर करूँगी। और एक्चुअली मैं दुबई से आई, उसके बाद में मेरे साइकिल जो है वो दुबई में ही हुए। तो आने के जस्ट जो 11 डे था मेरे साइकिल का, वहाँ से मैंने खाना शुरू किया, और मेरे को फिर कंसीव भी हुआ। ऑफ कोर्स कंसीव होने में मेडिकेशन का हाथ है, मुझे ट्रिगर शॉट पड़ा था। पर ये भी बात सही है कि उससे पहले कोई भी ट्रीटमेंट में ये मुझे काम नहीं आया था। पर एक्चुअली उसके बाद जो मैंने ट्रीटमेंट कराया, जिस डॉक्टर से मैं मिली Cloud9 में, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एक बार ये वाला करके देखो, और इससे आपका चांसेस हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन ट्रिगर मैंने करवाया था, और उसके बाद में मैंने कंसीव कर लिया। और मुझे ये चला पता कि कार्तिकेय का टेम्पल है, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे भी रिलेट किया था कि मैं गई थी काशी विश्वनाथ अगस्त में प्रे करने के लिए। मैंने वहाँ पे भगवान से कहा था कि भगवान मुझे बेबी दो, और उन्होंने तुरंत सितंबर में इस केस को आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने बेटे को, कार्तिकेय को, जो कि यहाँ पे है, विराजते हैं इस टेम्पल में। और हम लोग यहाँ पे आए सितंबर में, यहाँ मुझे प्रसाद मिला, और आगे तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे ट्रैक किया कि जब अर्जी लगाते हो भोलेनाथ को, तो उन्होंने कैसे रास्ता बना दिया। तो इसीलिए हमारे दिल में इस टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। तो जब मैंने उस टाइम पे ये बोला था भगवान जी को कि जब मेरा बेबी होगा तो मैं आऊंगी। और पंडित जी जो थे वहाँ पे, जिन्होंने प्रसाद दिया था मुझे, उन्होंने भी कहा था कि जब तुम्हारा बच्चा हो जाए, उसे लेकर के फर्स्ट 3 मंथ के अंदर ही आकर के यहाँ पे भगवान जी को अपना बेबी दिखाना। तो जब नीव 2 महीने का था, पहला ट्रिप जो हमने लाइफ का किया था, हमने कुर्ग का ही किया था नीव को लेकर के। सिर्फ 2 महीने का बेबी लेकर के हम लोग आए थे नवंबर में, सितंबर में नीव हुआ था, और टेम्पल पे गए थे। और हमने वहाँ पे पंडित जी को बताया कि बेबी हुआ है। उन्होंने वहाँ पे नीव को लेकर के गोद में और एकदम सामने टेम्पल के रख दिया, और फिर हमने थैंक यू बोला। वहाँ पे मील्स मिलता है, लंच मिलता है, वो लंच प्रसाद जैसा होता है, वो ग्रहण किया। मैंने ये भी व्लॉग बनाया है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ गए। बाद में हमने सोचा था कि हम लोग को जब होगा तब एक बार नीव को लेके आया करेंगे यहाँ पे, मतलब जब भी हमें होगा। तो अभी क्या हुआ, पिछले साल तो हम लोग कहीं निकले ही नहीं थे घूमने के लिए। तो अभी जब मन किया कि कहीं स्टेकेशन किया जाए, कहीं घूमने जाया जाए, बहुत ही घर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचा कि कहीं और जाने से अच्छा है कि क्यों ना कुर्ग ही आया जाए और टेम्पल ही जाया जाए। हम लोग यहाँ वेट करते हैं, अंगद तब तक गाड़ी बुलवाएगा, फिर चलेंगे। अच्छा, यहाँ वाटर बॉडी है, फिश भी है क्या? अरे हाँ, फिश भी है। नीव को कुर्ता पैजामा मैंने पहना दिया है, स्पेशल इसके लिए लेकर आई। हाँ, ये देखो, वाह कितनी सारी फिश। फाइनली जो मौसम गूगल ने बताया था हमें, वो मौसम हो चुका है। ये देखिए, धूप बिल्कुल जा चुकी है, और हल्के हल्के बादल भी आ चुके हैं। हो सकता है सेकेंड हाफ में बारिश हो, जैसा प्रेडिक्शन था। पर अच्छा लगता है ना ऐसे हिल स्टेशन आकर के। थोड़ा क्लाउडी रहे तो अच्छा लगता है, थोड़ा मजा आता है। मजा नहीं आता। हाँ, तो सुबह सेट नहीं होता है फिर। हाँ, ऐसा हल्का सा भी बादल आ, जैसे लगता है हाँ हिल स्टेशन आए, घूमने आए। तो चलिए, मौसम अच्छा हो गया अभी, और यहाँ से 18 मिनट है, फिर हम पहुँच जाएंगे। देखिए, ये आ गया टेम्पल का एंट्रेंस पे लिखा है पड़ी श्री इगू थप्पा टेम्पल। यहीं पे हम लोग आए हैं। यहाँ से अभी 2 मिनट और अंदर जाना है। गूगल मैप्स देखिए पहले बोल देता है कि आप पहुँच गए हो, पर एक्चुअली थोड़ा आगे टेम्पल है। और भीड़ देखो आप, पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। अच्छा, ये वाला अंदर लगता है अंदर चालू हो गया क्या? नहीं, अभी भी चालू नहीं हुआ है। चलिए पार्क करते हैं। ये रहा टेम्पल। कितने सारे लोग आए हैं, आप देखो, यहाँ से लेकर के गाड़ियाँ पार्क है, जबकि हम आए हैं 12 सवा 12 बज गए, ऑड टाइम से। फिर भी देखिए, ये मंदिर का टाइमिंग है, और यहाँ पे फ्रॉक, शॉर्ट, स्लीवलेस टॉप्स और हाफ पैंट नहीं पहनना है। यहाँ पे आप शूज़ आराम से अपना खोल सकते हो। और यहाँ का एक और नियम है, आप बाल खुले नहीं आ सकते हैं। टाई अप योर हेयर प्रॉपरली। चलिए, मूव योर सॉक्स एंड वॉश योर लेग्स। यहाँ पे पैर धोना है।
अंदर लाइन लगी है, मतलब दर्शन अभी हो रहे हैं। ये 1:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है टेम्पल, उसके पहले हम लोग आ गए। तो ये है, देखिए वो टेम्पल। अभी तो ये बंद हो गया। जब भी आते हैं हम लोग अंगद, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत सुकून मिलता है। और हमने लंच वंच भी कर लिया। अब चलिए चलेंगे। यहाँ पे पिछला बार आप लोग को याद होगा शायद, हम लोग यहाँ बैठे थे, जो लोग ने वो व्लॉग देखा है। नीव छोटा सा था, नीवू को लेके यहीं पे मैं बैठी थी। नीवू तुम छोटे थे ना, यहीं पे तुमको लेके मैं बैठी हुई थी। और देखिए आप आसपास का कितना सुंदर है लोकेशन, पूरा पहाड़ है। देखो कितनी हाइट पे ये मंदिर है और कितना अच्छा क्लीन है, व्यवस्था है, सब बहुत अच्छा है। वाह, चलिए अब चलेंगे, लेट्स गो। चल, दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बहुत आराम से दर्शन हुए, प्रसाद खाया, डोनेशन किया। अब चलते हैं, लेट्स गो। एकदम सही टाइम पे हम लोग गए, दर्शन भी हो गया और फिर हमने प्रसाद भी खाया। तो अगर आपको कोई भी पूजा देना है मंदिर में तो उसका टाइमिंग 12:15 बजे तक का ही है। और अन्नदान के लिए या तो आप घर से मतलब चाहो तो राइस का पैकेट वगैरह लेकर आ सकते हो, या यहाँ पे आके डोनेशन कर सकते हो। तो पर्ची कटा के जो देते हैं, आपकी श्रद्धा से आप जितना भी चाहो डोनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना अन्नदान की प्रथा है, तो कभी भी अगर यहाँ पे आप आते हो तो आप कुछ ना कुछ अन्नदान या डोनेशन करिए। और यहाँ का प्रसाद तो इतना अच्छा रहता है, मतलब क्या ही बताऊँ, अलग ही टेस्ट रहता है। राइस, सांबर और एक खीर रहता है और चटनी रहती है, इतना स्वाद, गर्मा गर्म। और एक और बात है कि जितने भी लोग आएंगे ना उनको प्रसाद मिल ही जाता है। मैंने कभी नहीं देखा, तीसरी बार हम आए थे, कि लोग आए हैं और फिर तब तक में जो है वो खत्म हो गया है खाना। सबको प्रसाद मिल जाता है। अच्छे से लंच कर लीजिए, आप दर्शन करिए और कुछ डोनेशन करिए और बड़ा अच्छा सुकून लगेगा आपको इस टेम्पल में आकर। और लोकेशन तो इतना अच्छा है, हिल्स पे है ये। चलिए बैक टू रूम हम लोग आ गए और आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे भी बाहर थोड़ी थोड़ी तो गर्मी है, तो रूम में एकदम मस्त में एसी, ठंडा ठंडा, कोजी कोजी। लीजिए, बोलते ही करंट चला गया। पर हम लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि नीव ने अभी ही अपना नैप ले लिया रास्ते में। क्योंकि कितना 50 मिनट का रास्ता था, तो 50 मिनट पूरा लगभग वो सो गया समझिए। तो सोना तो है नहीं, ऊपर से हमें जाना है इसको लेकर के POOL। अब इतनी धूप है तो अभी नहीं जाएंगे, सोचा 4 बजे जाएंगे। तब तक ऐसे ही नींबू के साथ में खेल रहे हैं। पर चलिए, बड़ा अच्छा लगता है, दर्शन अच्छे से हो गए। और ये मेरी आवाज़, तो हाँ, दर्शन अच्छे से हो गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ हो रही है स्विमिंग पूल जाने की तैयारी। तो हम लोग घर से ये लेकर के आए नींबू के लिए। इसमें अंगद हवा भरेगा। भर लोगे इतने बड़े में हवा? हाँ, आराम से भर जाएगा। यहाँ पे नहीं मिलता है वरना बच्चों को फिर नहीं मिलता है। वो दिखाओ कैसे रेडी हुआ है स्विमिंग पूल के लिए। अरे वाह, कैप भी पहना है। और मैं पहन रही हूँ ये स्विमवेयर सेट, जो कि मैंने फुकेट के लिए लिया था, वहीं पे पहना था वहां के स्विमिंग पूल में। अरे क्यूट, ये देखिए हमारा छोटा सा पेंगुइन है। कैसे पेंगुइन चलता है नीवू? हप 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 हप। अंगद भी रेडी। लेट्स गो नीवू, फुल फैमिली रेडी, चलो। अरे तुम इसमें बैठ जाओ बेटा, उसमें प्राम में बैठो, फटाफट पहुंच जाएंगे। फिर वॉक कर लोगे? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. मैं आपको अभी 1-2 व्लॉग पहले ही बोल रही थी ना कि इस बार समर में हम लोग बिल्कुल भी स्विमिंग पूल एंजॉय नहीं कर पा रहे सोसाइटी का, क्योंकि तबीयत ख़राब है। पर देखिए यहाँ पे आके पूल एंजॉय कर रहे हैं। एंड एक्चुअली हीटेड पूल तो नहीं है, पर वार्म वाटर है, क्योंकि अभी धूप है हल्का फुल्का, 3:30 पौने 4 बज रहे हैं और पूरा पूल खाली भी है। हम ही लोग हैं सिर्फ,
कोई है भी नहीं। तो चलिए आधा घंटा एंजॉय करते हैं ना। घर पे तो नीव मतलब देखता था बाकी बच्चे जा रहे हैं, पर इस बार हम लोग एकदम ही अवॉइड कर रहे हैं। पर ठीक है, अभी एंजॉय करते हैं। मस्त है। 1 hour later. मस्त वाला शार लिया, हॉट शार, इतना अच्छा लग रहा है। और मैं जो सोच रही थी कि स्विमिंग पूल से निकलने के बाद नीव का नाटक चालू होगा, नहीं जाना नहीं जाना। कल जैसा प्रदर्शन उसने किया था उस बेसिस पे लगा था कि इसमें भी करेगा, पर लकीली उसने जिद नहीं किया, उल्टा बोल रहा है मुझे ठंड लग रही है, रूम चलो। तो चलिए आया, फिर शार लिया, फिर मैंने भी शार लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल के पास में ना, छोटा सा इन लोगों ने काउंटर बना रखा है, वहां पे चाट, कुछ भेलपूरी, फ्राइज वगैरह मिलता है। तो सोच रहे हैं कि वहीं पे जाकर के थोड़ा स्नैक्स कर लेते हैं। और पता है, मैं आपको बोल रही थी सुबह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कॉफी पीने के लिए। मैंने कॉफी सुबह पी नहीं, क्योंकि मैंने इतना फ्रूट्स ले लिया था ना, वो खाते खाते ही मेरा एकदम पेट भर गया। और कॉफी जब मैं निकलने लगी वहां से, क्योंकि आदत छूट गई है ना चाय कॉफी की, देखिए, तो वो दिमाग में आया ही नहीं। वरना कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ब्रेकफास्ट करके उठे हैं और कॉफी या चाय नहीं मंगवाया। क्योंकि 1 महीने हुए और आदत चली गई है। तो जब निकलने लगे ना रेस्टोरेंट से, तब मैंने अंगद को कहा, अंकल जिस चीज के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कॉफी, वो कहाँ पिया? तो अंगद ने कहा पीना है तो चलो। मैंने कहा अब छोड़ो, क्योंकि आदत चली गई, तो दिमाग में आया ही नहीं कि पीना है और रह गया। शाम में तो नहीं पीऊंगी, शाम को तो बिल्कुल ही नहीं। तो अब कल सुबह देखते हैं, ब्रेकफास्ट में याद करके पी लूंगी, पता नहीं याद आएगा कि नहीं। तो सोचिए, ऐसा भी होता है। 1 महीने में आदत भी बदल गई कि दिमाग को याद ही नहीं रहा। चलिए, मैंने अभी ना अच्छे से शैम्पू करके शार लिया है। कल से मैं सोच रही थी शैम्पू करूंगी, पर नहीं कर रही थी। तो चलिए, अभी बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा है, चलते हैं। मैं और अंगद देखिए बिल्कुल ट्यूनिंग कर रहे हैं, और ये हमने सोच के नहीं किया, तो एक्सीडेंट की हो गया। हाँ, पर अच्छा लग रहा था। जैसे ही ट्यूनिंग किया वैसे ही दिमाग में आया फोटो खिंचवाया जाए। अब किसी को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा पिक्चर क्लिक कर दे, एकदम मैचिंग सेम। अभी तो गोल्डन आवर भी है। हाँ, अभी अच्छा फोटो आएगा। फोटो आएगा। ये ये वाला है पूल बार। यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारा, ड्रिंक्स का भी और स्नैक्स वगैरह का भी। ये तो ड्रिंक का मेन्यू है, ये स्नैक्स का मेन्यू है। यस, साथ में हमने मंगाया है गर्मा गर्म आनियन पकोड़ा। मस्त लग रहा है एकदम। और इसके साथ में है चटनी, और ये आ गई हमारी भेल। हम तो प्रॉपर लग रहा है लंच करने बैठे हैं, एकदम पूरा इतना भेल, इतना सारा ये, और फिर फ्रेंच फ्राइज। पर सब कुछ टेस्टी बहुत है, नहीं? बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी। पकोड़ा तो बहुत अच्छा है। बहुत ही टेस्टी। इसमें ना कुछ स्प्रिंकल किया ऊपर, चाट मसाला, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 hours later. आज नीव 8:30 बजे ही सो गया है। तो नीचे से खेल के आया, वहाँ से प्ले एरिया से, फिर कुछ देर रूम में खेला और बहुत जल्दी आज सो गया है, 8:30 बजे ही। खाना तो हमने जल्दी मंगवा लिया था, सोच करके कि पता नहीं ये लोग बंद कर देंगे किचन, पर अभी हो गया है थोड़ा सा लेट। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं इसको गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे दिया है इन लोगों ने माइक्रोवेव, इसको बोल में डाल देते ना, वहाँ पे बोल है, उसी में डाल दोगे, ठीक है। ये कितना फ़ायदा है। नहीं है ना, ये तो राइस। नहीं, ये तो राइस है। हाँ, पहले ही गर्म कर लो। कितना फ़ायदा है ना, माइक्रोवेव वगैरह दिया है इन लोगों ने, बहुत ईजी हो जाता है। आज जब मैं गई थी स्विमिंग पूल में, तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, नीव के साथ में खूब मस्ती कर रही थी। पर मुझे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि मुझे तो कफ का तो प्रॉब्लम है ही ना, ये जो भी पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो कहीं ये बढ़ गया अगर, और रात को मुझे चोकिंग वगैरह हुई तो क्या करूंगी, कैसा रहेगा, नई जगह पे आके, लगता है ना। पर फिर लगा छोड़ो, कितना डरेंगे, डर डर के एंजॉय करते हैं। तो देखते हैं आज रात को क्या होता है, वो तो सुबह ही बताऊंगी मैं आपको कि रात कैसी गुजरी। कुछ होना नहीं चाहिए, फिंगर क्रॉस्ड, पर वही है, वो ऐसा हदस बैठा है ना दिल में, क्योंकि जो वो चोकिंग होती है वो इतना भयंकर, इतना बेकार लगता है ना, तो डर तो लगता ही है। तो आज थोड़ा सा हिम्मत करके कर तो लिया है। पानी वैसे थोड़ा सा वार्म था, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और आज ना फैन एसी कुछ भी ऑन करके हम लोग सोने नहीं वाले। पता नहीं क्यों रूम बहुत ठंडा लग रहा है, ना एसी ऑन है ना फैन चालू है, पर फिर भी रूम ठंडा है, सोचिए, पता नहीं। तो अभी खाना वाना खाएंगे हम लोग, और उसके बाद सुबह तो यहाँ से चेकआउट है, लेकिन चेकआउट इस होटल से है, पर कुर्ग से हमारा चेकआउट नहीं है, क्योंकि हम कहीं और स्टे करने के लिए जाने वाले हैं। यस, तो ये हमारा प्लान जो है वो अचानक से बन गया, आपको कल बताऊंगी। तो यहाँ से चेकआउट करके कहीं और हमको जाना है, बड़ी अच्छी जगह है, जैसे हमने पिक्चर्स में देखा है। तो मतलब वेकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, उसकी बड़ी एक्साइटमेंट है। तो खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं, और आपसे मिलती हूँ मैं कल सुबह, जब हम कहीं और भी जा रहे होंगे। बाय बाय।